हेलो बच्चों, आई एम फाइन एंड होप यू विल ऑल्सो फाइन। आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 4 ब्लॉसम पार्ट 4 का लेसन 11 चैप्टर 11 असर्टिंग वॉइस को रीडिंग देंगे और इसके बाद पूरे लेसन को, पूरे चैप्टर को हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे, उसे ट्रांसलेट करेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहला ऊपर में देखते हैं कि यहाँ पे लेसन का जो चैप्टर का नाम है ये लिखा है असर्टिंग वॉइस। असर्टिंग का मतलब होता है आवाज़ उठाना, और वॉइस का मतलब क्या हो गया, आवाज़। और असर्टिंग का मतलब होता है अपने बातों को बुलंद करने के लिए जो उठाते हैं। तो यहाँ पे असर्टिंग वॉइस का मतलब हो जाएगा आवाज़ उठाना। अब यहाँ पे देखिए वार्मर दे रहा है कि वार्मर में देता है कि ऑब्जर्व बोथ द पिक्चर्स ए एंड बी एंड से विच ऑफ द पिक्चर्स यू लाइक एंड वाई। यहाँ पे बोल रहा है कि यहाँ पे दो चित्र दिए गए हैं, पिक्चर्स। यहाँ पे ए है और ये बी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ए है और इस तरफ देखते हैं ये बी है। अब इसमें बोल रहा है कि इन दोनों पिक्चर्स में आपको कौन सी तस्वीर पसंद है और क्यों, ठीक है, ये बताना है। तो देखिए आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि सम यंग बॉयज आर वर्किंग हियर, और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सम गर्ल्स एंड बॉयज आर रीडिंग इन अ स्कूल। उसके बाद नीचे में देखते हैं, नीचे में यहाँ पे दे रहा है कि अ बॉय इज वॉशिंग प्लेट्स, और यहाँ पे देख रहे हैं कि अ बॉय एंड अ गर्ल आर प्लेइंग इन अ पार्क। तो इस तरीके से हम देख पा रहे हैं इन दोनों में कंपैरिजन जब करेंगे तो जाहिर सी बात है कि आपको कौन सा पसंद आएगा। तो जिसमें मेहनत ज़्यादा है उसको तो आपको पसंद नहीं आएंगे। तो पढ़ना और उसके बाद खेलना, यही आमतौर पे बच्चों को पसंद आता है। तो उम्मीद है कि यही आपको भी पसंद आएगा। अब चलिए अब आते हैं लेसन की तरफ। लेसन में आते हैं, यहाँ पे शुरू में देता है वी वॉन्ट अलाउ यू टू वर्क। इसका मतलब क्या हो गया, वी के मतलब हो गया हम लोग, विल नॉट, वॉन्ट का मतलब क्या हो गया, विल नॉट, अलाउ यानी इजाजत नहीं देंगे, यू तुम्हें वर्क काम करने का। तो ये मतलब हो गया कि वी वॉन्ट अलाउ यू टू वर्क, हम आपको काम करने नहीं देंगे, ठीक है। इसके बाद है सो मेनी चिल्ड्रेन ऑफ आवर स्कूल। सो मेनी का मतलब बहुत से, चिल्ड्रेन मतलब बच्चे, ऑफ आवर स्कूल हमारे विद्यालय के, यानी हमारे विद्यालय के बहुत से बच्चे आर वर्किंग हियर, हियर मतलब यहाँ, यहाँ काम कर रहे हैं। तो सो मेनी चिल्ड्रेन ऑफ आवर स्कूल आर वर्किंग हियर, हमारे विद्यालय के बहुत से बच्चे यहाँ काम कर रहे हैं। अब आगे देखते हैं, हाउ कैन यू कीप देम हियर ड्यूरिंग स्कूल आवर्स। इसका मतलब क्या हो गया, हाउ कैन यू कीप, आप कैसे रख सकते हैं, देम उन लोगों को, हियर यहाँ, आप उन्हें यहाँ कैसे रख सकते हैं, ड्यूरिंग स्कूल आवर्स यानी कि स्कूल के समय में, यानी विद्यालय में जब पढ़ाई चल रही है तो आप उन्हें यहाँ कैसे रख सकते हैं। अब आगे देता है इसमें कि कदम, अ 12 ईयर ओल्ड गर्ल चैलेंज द लोकल कॉन्ट्रैक्टर। देखिए चैलेंज के मतलब होता है चुनौती देना, और लोकल कॉन्ट्रैक्टर के मतलब हो गया स्थानीय ठेकेदार। तो यहाँ पे हो जाएगा कि कदम एक 12 साल की लड़की, यहाँ पे है ना, हाँ, कदम एक 12 साल की लड़की ने क्या है, स्थानीय ठेकेदार को चुनौती दी। ऑल आइज वेयर रेज्ड इन अ सरप्राइज, सभी की आंखें आश्चर्य से खुली रह गईं। क्या, क्यों खुली रह गई, द ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन लेड बाय दिस गर्ल, इस लड़की के नेतृत्व में, ठीक है, बच्चों के समूह को देख करके आश्चर्य से सभी की आंखें उठ गईं या खुली रह गईं। अब आगे देखते हैं, कदम स्टडिंग इन अ प्राइमरी स्कूल गणेशपुर मुसहरी इन बैरकपुर ब्लॉक मुंगेर इज ऑल्सो प्रधानमंत्री ऑफ स्कूल। अब इसको टुकड़े टुकड़े कर करके पहले समझ लेते हैं। यहाँ पे दे रहा है कि कदम स्टडिंग इन अ प्राइमरी स्कूल गणेशपुर मुसहरी, यानी कि कदम नाम है बच्ची का, और ये यहाँ पे क्या दे रहा है कि स्टडिंग पढ़ती है, कहाँ पढ़ती है, इन द प्राइमरी स्कूल गणेशपुर मुसहरी, गणेशपुर मुसहरी प्राथमिक विद्यालय में जो बैरकपुर प्रखंड में और मुंगेर जिले में, और इज ऑल्सो प्रधानमंत्री ऑफ द स्कूल्स बाल संसद, और जो स्कूल का बाल संसद है उसका वो क्या है, प्रधानमंत्री है। शी, अब यहाँ पे आगे देखते हैं, शी वेरी एफिशिएंट discharges her responsibility of bringing all the children to school। अब यहाँ पे दे रहा है कि
वह सभी बच्चों को विद्यालय लाने की अपनी जिम्मेदारी को बहुत कुशलता से निभाती है। अब देखिए इसमें यहाँ पे जो दिया है रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो इसका मतलब क्या होता है, जिम्मेदारी। और यहाँ पे एफिशिएंटली डिस्चार्ज का मतलब होता है किसी भी चीज़ को कुशलता से निभाना। तो ये मतलब क्या हो गया इसका, कि यहाँ पे अगर इसको फिर से एक बार पढ़ लेते हैं, यहाँ पे देता है कि शी वेरी एफिशिएंटली डिस्चार्जेज हर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ऑफ ब्रिंगिंग ऑल द चिल्ड्रेन टू स्कूल। तो यहाँ पे हो गया ये कि वह सभी बच्चों को, ठीक है, विद्यालय लाने की अपनी जिम्मेदारी को बहुत कुशलता से निभाती है। अब आगे की तरफ देखते हैं। आगे में है ऑन द सेकेंड डे, यानी कि दूसरे दिन शी अलोंग विथ का मतलब होता है साथ साथ, ठीक है, हर संसद मेंबर्स, यानी कि सी अलोंग्स विथ हर संसद मेंबर्स वेंट टू हर टोला। वह अपने संसद के सदस्यों के साथ, मतलब है कि जो बाल संसद के सदस्य हैं उनके साथ अपने टोला गई। किस लिए गई, तो टू कॉल द चिल्ड्रेन, बच्चों को बुलाने के लिए या बच्चों को लाने के लिए। तो दूसरे दिन वह अपने संसद सदस्यों के साथ बच्चों को बुलाने के लिए अपने टोला गई, ठीक है। अब आगे देखते हैं, आगे फिर देता है मेंबर्स लेड बाय देयर प्राइम मिनिस्टर। द बाल संसद मेंबर्स लेड बाय देयर प्राइम मिनिस्टर रश्ड अ साइट एंड वार्नड द कॉन्ट्रैक्टर। अब मीनिंग पहले समझ लेते हैं। यहाँ पे लेड बाय के मतलब हो गया नेतृत्व में, प्राइम मिनिस्टर, रश्ड के मतलब होता है किसी भी जगह की तरफ बहुत ही तेजी से बढ़ना, ठीक है। साइट के मतलब ही हो गया कि वो स्थान जो कॉन्ट्रैक्टर जहाँ पे बच्चों को काम करवा रहा था। वार्न के मतलब होता है चेतावनी देना, और कॉन्ट्रैक्टर का मतलब हो गया ठेकेदार। तो इस तरीके से अब इसका मीनिंग को अब हम देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये हो जाएगा आपका, कहाँ चला गया, द बाल संसद मेंबर्स, हाँ, द बाल संसद मेंबर्स लेड बाय देयर प्राइम मिनिस्टर रश्ड टू द साइट एंड वार्नड द कॉन्ट्रैक्टर। अब है कि बाल संसद के सदस्य अपने प्रधानमंत्री के नेतृत्व में उस स्थान पर पहुंचे और ठेकेदार को चेतावनी दी, ठीक है। वार्न द कॉन्ट्रैक्टर का मतलब हो गया ठेकेदार को चेतावनी दी। अब आगे देखते हैं, आगे देता है कि दे आर्ग्यूड विद द कॉन्ट्रैक्टर। वे आर्ग्यू का मतलब होता है बहस करना, तो दे आर्ग्यूड विथ द कॉन्ट्रैक्टर। उन लोगों ने, यानी कि वो लड़की, कदम और साथ में जितने भी सदस्य गए थे उन लोगों ने क्या किया, ठेकेदार से बहस की। नो चाइल्ड विल वर्क हियर नाउ। अब कोई भी बच्चा यहाँ काम नहीं करेगा। यू हैव टू इंश्योर इट। आपको इसका आश्वासन देना होगा या आपको यह सुनिश्चित करना होगा। कदम टुक अवे ऑल द वर्किंग चिल्ड्रेन फ्रॉम देयर। कदम सभी काम करने वाले बच्चों को वहां से ले गई। कदम द ओनली डॉटर ऑफ जितेंद्र मांझी। कदम द ओनली डॉटर ऑफ जितेंद्र मांझी एंड शांति देवी, यानी कि कदम जितेंद्र मांझी और शांति देवी की इकलौती लड़की हैज शोन टू ऑल, ने सभी को दिखा दिया। क्या दिखा दिया, कि हाउ एजुकेशन गिव्स, कि किस तरह से शिक्षा, गिव्स विंग्स, किस तरह से शिक्षा पंख देती है, किसे, टू आवर करेज, हमारे साहस को, एंड द थॉट, आवर थॉट, और हमारे विचार को, हमारी सोच को। कदम इंटेंट्स टू बी अ डॉक्टर इन फ्यूचर। इंटेंट का मतलब होता है इरादा रखना या इरादा रखना, ठीक है। तो कदम, फ्यूचर का मतलब भविष्य होता है। कदम भविष्य में डॉक्टर बनना चाहती है या डॉक्टर बनने का इरादा रखती है। तो इस तरीके से ये पूरे लेसन कंप्लीट हो गया। मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।